अगला वीडियो किस पे बनाए? One eternity later. आई थिंक अगले वीडियो का आइडिया मिल गया. लेट्स गेट राइट टू इट. रिन्यूएबल स्पेस की बात करी जाए तो स्टॉक्स की ये लंबी लिस्ट निकलेगी, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो सबकी जुबान पे है, वारी रिन्यूएबल्स. एक साल में स्टॉक ने 500 प्लस के रिटर्न्स तो दिए, लेकिन वैल्यूएशन की तो अलग ही कहानी है. अपने पीयर्स के मुकाबले ये स्टॉक ओवरवैल्यूड था और अब रिसेंटली शेयर प्राइस गिरते जा रहा है. लेकिन क्यों? इस स्टॉक की कहानी क्या है, इसका करंट परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं बैक स्टोरी से. वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज या WRTL वारी एनर्जीज की सब्सिडरी कंपनी है विद अ होल्डिंग ऑफ 74.46%. और बाय द वे, वारी एनर्जीज देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है विद अ 12 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी एंड 5.3 गीगावाट सेल कैपेसिटी. वारी एनर्जीज ने ऑलरेडी सेबी के साथ अपना DRH भी फाइल कर दिया है और इनका IPO जल्दी एक्सपेक्टेड है. WRTL रिन्यूएबल पावर स्पेस में एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या EPC प्लेयर है. देखा जाए तो ये एंड टू एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं, राइट फ्रॉम मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस. अब तक ये कंपनी 10,000 प्लस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है. एंड गेस व्हाट, ये रॉ मटेरियल्स किससे खरीदती है? लेट मी गिव यू अ हिंट. ये रॉ मटेरियल्स सोलर PV मॉड्यूल्स हैं. आपने जवाब कमेंट्स में हमको लिख के दीजिए. अगर आपने कमेंट्स में पेरेंट कंपनी वारी एनर्जीज लिखा है तो ये बिल्कुल सही जवाब है. तो ऑपरेशंस वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसका कौन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अलग एंटिटी में हो रही है. बिग पिक्चर भी देखते हैं. गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है? 500 गीगावाट बाय 2030. अभी की कैपेसिटी क्या है? 181 गीगावाट. इंटरिम बजट 2024 में रूफटॉप सोलर स्कीम को कैबिनेट की तरफ से 75,000 करोड़ की सब्सिडी भी मिली, जिसका फायदा 1 करोड़ घर उठा सकते हैं. इसके दौरान चाइना में क्या हो रहा है? सोलर PV सेल्स की कैपेसिटी एक्सेस में है, जिससे प्राइसेस फ्री फॉल सिचुएशन में है. लेकिन इसका क्रैश इंपैक्ट किस पे होगा? वारी एनर्जीज पे. WRTL का इससे कोई लेना देना नहीं है. अगर ब्रॉडर पिक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ है. क्लाइंट्स ने पेरेंट कंपनी से सस्ते दामों में सोलर पैनल्स खरीदे, फिर उससे जुड़ी EPC सर्विसेज के लिए WRTL के पास आए. तो ओवरऑल कंपनी के लिए कंडीशंस काफी फेवरेबल रही हैं. नंबर 1, पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी सक्सेस अचीव किया है. इनके सेल्स, प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइसेस 300 प्लस CAGR से ग्रो हुए हैं. नंबर 2, कंपनी अब तक 1.5 गीगावाट प्लस के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है विद अ पेंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 2.37 गीगावाट, जो अगले 12 से 18 महीनों में डिलीवर होंगे. इनके क्लाइंटेल में वर्ल्ड के कई टॉप बिजनेस हाउसेस हैं. यही नहीं, 13 गीगावाट के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, जिसके लिए कंपनी बिडिंग करेगी. इनका बिड विन रेशियो 25 से 30% के बीच है. इसका मतलब यहां से ऑर्डर बुक साइज डबल हो सकता है. और तो और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 68 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है. नंबर 3, बाकी सोलर EPC प्लेयर्स सिंगल डिजिट मार्जिन सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी पिछले 2 सालों से 24% के OPMs पे ऑपरेट कर रही है. फाइनेंशियल ईयर 24 में इनके क्लोजेस्ट पेयर स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के क्रॉस मार्जिन्स 10.3% थे. मैनेजमेंट के मुताबिक सस्टेनेबल मार्जिन बैंड 15 से 20% है. नंबर 4, कंपनी सिर्फ सोलर स्पेस में फोकस नहीं कर रही. लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने BOT बेसिस पे 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए ऑर्डर्स जीते. गवर्नमेंट ने 5 मिलियन मेट्रिक टन्स की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव सेट किया है बाय 2030 अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. जैसे जैसे इंस्टॉलेशन पेस पिक होगी, WRTL उस पर कैपिटलाइज करेगी. अब तक हमने कुछ पास्ट और प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स देखे, तो अब बारी है कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करने की. एज मेंशन, पेंडिंग ऑर्डर बुक 2.37 गीगावाट की है, जो अगले 12 से 18 महीनों में एग्जीक्यूट होगी. मैनेजमेंट गाइडेंस के 1.1 से 1.2 करोड़ पर मेगावाट लेके चले तो पोटेंशियल रेवेन्यू लगभग 2700 करोड़ का होगा. अगर मैनेजमेंट ये ऑर्डर्स को 15 मंथ्स में एग्जीक्यूट करती है
तो प्रोरेटेड फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यूज लगभग 2175 करोड़ के होंगे। नए ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन से भी रेवेन्यू आएगा और मैनेजमेंट का कहना है कि रेवेन्यू 2500 से 2800 करोड़ रुपीस के बीच रहेगा। इसका मतलब 3x ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। इसके लिए कोई फॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की गई है। अब प्रॉफिट एस्टिमेट्स की बात करते हैं। सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन गाइडेंस 15 से 20% के बैंड की है। मिड पॉइंट अज्यूम करके प्रॉफिट एस्टिमेट 460 करोड़ के लगभग निकलता है। अगर इतनी सारी अच्छी बातें सुन ली हैं तो रिस्क समझना भी जरूरी हो जाता है। एक साल में 500 प्लस के रिटर्न्स देने के बाद वैल्यूएशंस चेक करना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 19 में वारी रिन्यूएबल्स की मार्केट कैप थी 19.9 करोड़ रुपीस। अब ये 973 टाइम्स से बढ़ गया है टू 19,500 करोड़ रुपीस रिसेंटली। अगर हम लगभग 1600 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप से कंपेयर करें एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, it has grown 12x. By the way, फाइनेंशियल ईयर 21 तक वारी रिन्यूएबल्स एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। फाइनेंशियल ईयर 22 में नेट प्रॉफिट 8.6 करोड़ रुपीस था। ऑल्सो फाइनेंशियल ईयर 22 से इसका पीई रेशियो हायर डबल डिजिट्स में रहा है। ये दिखाता है हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। हम स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जेंसॉल इंजीनियरिंग और बोरोसिल रिन्यूएबल्स को स्टडी करेंगे। WRTL की डिविडेंड यील्ड 0.01% की है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 23.6 पर है। प्राइस टू बुक रेशियो 89.2 पे। प्राइस टू अर्निंग्स इज एट 130 एंड EV टू EBITDA 96.7 की है। लेट्स कंपेयर दीज विद आवर पीयर्स। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी और जेंसॉल इंजीनियरिंग डिविडेंड्स पे नहीं करते। प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और PE रेशियोज में वारी रिन्यूएबल सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है। लेकिन हाँ, ये नंबर्स आपके डिसीजन मेकिंग के सोल रीजन नहीं होने चाहिए। दूसरा है रिसीवेबल्स। बढ़ते ट्रेड रिसीवेबल्स एक और पॉइंट ऑफ वरी है। 2021 तक रिन्यूएबल्स नेग्लिजिबल थे, पर उसके बाद से लगातार ये नंबर्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं। पिछले साल रेवेन्यू 2.5 टाइम्स से बढ़ा, पर रिसीवेबल्स 6 गुना से बढ़ते दिखे। फाइनेंशियल ईयर 24 में बुक्स पे 370 करोड़ के रिसीवेबल्स थे, जो फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू का 42.58% है। यही वजह है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल भी शूट अप होती दिखी है, जो कि एक पॉइंट पे नेगेटिव थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में जब मैनेजमेंट से इस पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि क्लाइंट्स के बिलिंग में 5 से 10% का एक रिटेंशन कॉम्पोनेंट होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन और माइलस्टोन्स के बेसिस पे इनवॉइसिंग होती है, जो उन्हें 30 से 40 डेज में मिल जाते हैं, लेकिन रिटेंशन मनी 6 to 12 मंथ्स के बाद पे होती है। इसी वजह से कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच होती दिखी है। तो अब जो वेरिएबल्स हमने देख लिए हैं, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिकैप। इंडिया के अग्रेसिव रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स फुल फोर्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ग्लोबली सोलर PV सेल्स के प्राइसेस की फ्री फॉल के कारण वाइड स्प्रेड अडॉप्शन जारी है। एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो एनवायरनमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए इस कंपनी के पास बहुत एडवांटेज है और यही ऑप्टिमिज्म इनके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। कंपनी के की रिस्क और जिन फैक्टर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं वो है ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, वैल्यूएशन, स्ट्रेच्ड WC साइकिल यानी कि स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो एज इन्वेस्टर्स रिटर्न्स के पीछे ना भागें, शेयर प्राइस के साथ साथ वैल्यूएशन को भी देखिए। तो ये थी वारी रिन्यूएबल्स की कहानी और डिटेल्ड एनालिसिस। और कौन से स्टॉक्स पे आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। Until then, अलविदा, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.